अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के 21 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर तलत आती है और आकर हाला को बताती है कि एक बहुत ही अच्छे घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, अगर तुम्हारा यह रिश्ता हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा। इतनी देर में हाला भी उन सब के लिए चाय लेकर आती है। जैसे ही अहमद की फुप्पो से मिलती तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इतनी देर में वो कहती है कि मेरी माँ कहती थी कि अगर किसी घर से बेटी लेकर आनी है तो वहाँ की बहू का देखा करे, आपकी बहू कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रही है। तलत बेचारी परेशान सी हो जाती है, लेकिन बात को संभाल लेती है और कहती है कि वो तो अपने मायके गई हुई है। इतनी देर में अहमद की फूफा कहती है जब वो आ जाएगी फिर ही हम रिश्ते की बात करेंगे। यहाँ पर तलत फिर से समझाती है हाला को और कहती है कि देखा, मैं तुम्हें कहती थी ना असरा से बना के रखो, अब तुम्हारी कहीं भी शादी नहीं होगी जब तक असरा इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि बहुओं के बारे में सब पूछते हैं। सुल्तान जैसे ही खाना देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, उसे एकदम असरा की याद आ जाती है। लेकिन खैर वो असरा ने तो बनाया नहीं होता है, इसीलिए वो खामोशी से खाना वापस कर देता है। यहाँ पर प्रीज़े से मिलने आता है सुल्तान। जब उसे पता लगता है कि प्रीज़े तो अब यहाँ है ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो गया और अपने घर चली गई है। दूसरी तरफ प्रीज़े का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो नौफिल को कहती है कि ये लैपटॉप यहाँ से ले जाए, इससे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। नौफिल परेशान सा हो जाता है और कहता है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है, जो चीज़ आपको चाहिए सिर्फ आप वही निकाल लेना। सुल्तान परेशान हो जाता है प्रीज़े की वजह से। वो उसके घर जाता है और देखता है कि वहाँ पर ताला लगा होता है। वो एक बुजुर्ग से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये लोग तो 2 साल पहले ही चले गए थे, अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। ये बात सुनकर सुल्तान भी परेशान सा हो जाता है। यहाँ पर असरा की अम्मी की एक फ्रेंड आई होती है, वो अपनी बेटी का किस्सा बता रही होती है कि किस तरह उसके शौहर ने उसका जीना हराम करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ सुल्तान जाता है हाला के पास और कहते हैं कि तुमने असरा का परफ्यूम क्यों लगाया है, आज के बाद मैं ना देखूँ तुम असरा की कोई भी चीज़ यूज़ कर रही हो। हाला कहती है कि क्या हो गया भाई, मुझे अच्छा लगा था इसीलिए मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अगर आप कहते तो आज के बाद मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, बस बात ख़त्म। यहाँ पर असरा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे अपनी दोस्त की बातें याद आ रही होती है बेटी के बारे में। कितनी देर में वो मजबूर होकर सुल्तान के ऑफिस जाती है और जाकर कहती है कि बताएं कि मैं सुल्तान की मदर आई हूँ, उन्हें मेरा नाम भी बता देना। इतनी देर में उसकी सेक्रेटरी से फ़ोन करती है। जैसे सुल्तान को पता लगता है कि असरा की अम्मी आई है तो वो कहता है कि मैं खुद उन्हें लेने आता हूँ। वो बाहर आता है तो बहुत अच्छे तरीके से उनसे बात करता है और कहता है कि आंटी आप मेरे ऑफिस में या कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, लेकिन आप खैर पहली दफ़ाइयाँ आए अंदर बैठ कर बात करती है। असरा की अम्मी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर होकर आई हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों की लड़ाई हुई है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा झुक जाओगे तो असरा की भी इज्जत रह जाएगी। ये बात सुनकर सुल्तान कहता है कि मैंने तो उस दिन भी उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद ही चली गई थी, लेकिन अगर अब आप कह रही हो तो एक दफ़ा फिर से मैं आपके घर आ जाऊँगा। यहाँ पर तलत समझाती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, असरा अगर इस घर में नहीं आएगी तो हमारी बेटी का भी रिश्ता नहीं होगा, कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। सुल्तान को कोई समझाता क्यों नहीं है, लेकिन मन्नान कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, जिसने रिश्ता करना होगा वो वैसे ही कर लेगा, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, और हम कोई ऐसे लोग हैं जो हम फिक्र करें। हाला भी कहती है कि मियाँ आप क्या असरा के पीछे लगी हुई हैं, जहाँ मेरी शादी होनी होगी हो जाएगी, और वैसे भी आप टेंशन ना लिया करें। मन्नान कहता है मैं यही तो इसे समझा रहा हूँ, फजूल में एक बात को लेकर बैठ जाती है और ऐसे बातें करती हैं, अगर शादी होनी होगी तो हो जाएगी, तुम टेंशन ना लो। जैसी असरा की भाभी देखती है कि असरा की अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो अलीज़ा कहती है कि क्या बात है, आप मुझे तो बताएं ना। उसकी अम्मी सरवर जहाँ कहती है कि मैं आज सुल्तान के पास गई थी, अपनी अना को नीचे रख दिया था और अपनी बेटी के लिए मनाने, खैर वो कह तो रहा है शाम को आऊँगा। यहाँ पर तलत भी एक दफ़ा फिर से सुल्तान को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें असरा को वापस घर लेके आ जाना चाहिए। सुल्तान जब ये बात सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं एक दफ़ा फिर झुक जाता हूँ, वैसे भी इस घर को सिर्फ यही तो चाहिए। यहाँ पर असरा अपनी दोस्त को समझा रही होती है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल से तुम्हें छोड़ देना चाहिए। इतनी देर में उसकी अम्मी आती है और कहती है तुम अपना घर तो बसा नहीं सकी हो और दूसरों को भी यही मशवरे दे रही हो, हद हो गई है। उसकी अम्मी की ये बातें जो होती हैं अलीज़ा भी सुनकर परेशान सी हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है तुम्हें भी अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, छोटी मोटी बड़ी बात तो होती रहती है ना। असरा को बहुत ज़्यादा दुख लगता है और कहती है कि अम्मी आप मेरी तरफ से ऐसी बदजन हो गई हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरे से इतना परेशान हैं। यहाँ पर तलत सुल्तान के पास आती है और कहती है कि तुम असरा को लेने जा रही हो ना, अगर तुम कहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, अच्छा लगेगा और तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। लेकिन सुल्तान कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग की खातिर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और मैं अकेले ही जाऊँगा, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी प्रोटोकॉल मिले। फिर से तलत आती है हाला के पास और आकर कहती है अपने ये गिले शिकवे को ख़त्म कर दो, असरा ही है जो तुम्हारी शादी करवा सकती है। यहाँ पर सुल्तान फ़ोन करता है असरा को और उसे कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बस मुझे थोड़ी सी देर में आ जाऊँगा। जब ये बात वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
اور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تیار ہو جاؤں گی، آپ جلدی سے آ جائیں اتنی دیر میں۔ سلطان بھی پہنچ جاتا ہے، اس کی بھابھی سے کہتا ہے کہ آنٹی کہاں پر ہے اور اسرا کیا کر رہی ہے؟ آنٹی تو ویسے ہی تکلفات میں پڑ جاتی ہیں، میں اسرا کو دیکھتا ہوں۔ یہ سب باتیں لیزے کہتی ہے کہ ہاں امی تو اندر کچن میں ہے، وہ تمہارے لیے کچھ خاص بنا رہی ہے، اور اسرا اپنے کمرے میں ہے۔ سلطان اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھے مس کرتی تھی یا تم مجھ سے محبت کرتی تھی تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے اپنے مائکے آ کے بیٹھ گئی ہو، آج تو میں تمہیں لینے آ گیا، آج کے بعد ایسا کبھی بھی نہ ہو۔ اسرا کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ بھی مجھے مس کرتے ہیں، اسی لیے تو آپ آئے ہیں نا، اور مجھے اب پتہ لگ گیا کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر اسرا کا بھائی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، اس کی ماں سے کہتا ہے کہ میں بالکل بھی نہیں آنا چاہتا، لیکن پھر بھی اس کی امی اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اسرا کے معاملہ ہے، جلدی سے آ جاؤ اور اب میں تم تینوں کو دوبارہ کہنا نہ پڑے۔ سلطان وہاں اکیلا ہی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر علیزے بھی اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فی الحال ہمیں امی کی بات مان لینی چاہیے۔ یہاں پر پریزے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ نوفل کو کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے، اپنے باپ کو منانا چاہتی ہے۔ نوفل جب اس کی بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ اکیلی نہیں جائیں گی، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کا دوست ہوں اور میں ہی آپ کو لے کر جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ یہاں پر اسرا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ سلطان اس کی وجہ سے آتا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ تم مجھے منانے آئے ہو کیونکہ تم مجھے مس کر رہے تھے۔ سلطان کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، میرا تو پورا ویک بہت زیادہ بزی رہا تھا، وہ تو آنٹی آئی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا اسی لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں اتنی دیر میں۔ اسرا کو یاد آ جاتا ہے کہ جب اس نے فون سنا تھا تو وہ اپنی ماں کے پاس گئی تھی اور کہا تھا کہ سلطان آ رہا ہے۔ اس کی امی کہتی کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر مرد اپنی انا چھوڑ کر آ رہا ہے تو تمہیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسرا کو یہ سب باتیں بہت زیادہ رلاتی ہیں، وہ فوراً اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں، آپ نے جو مجھے سمجھایا تھا آج کے بعد میں وہی کروں گی، سلطان کو کبھی ناراض ہونے کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی امی کہتی ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، مرد کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور اس کی انا کو کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔